आज मैं शेयर कर रही हूँ वैलेंटाइन डे के लिए दो अलग तरह की चॉकलेट केक की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके तैयार होता है और ये बच्चों से लेकर के बड़ों का हर किसी का फेवरेट होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक मोल्ड और मोल्ड को हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर पेपर और बटर पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि केक आसानी से इसमें से डीमोल्ड हो जाए। और अब हम इधर लेंगे एक बड़े साइज का भगोना, आप चाहे तो इसके जगह कुकर या कढ़ाई भी ले सकते हैं और इसमें नमक और स्टैंड डाल करके इसे ढक करके हमें प्री हीट होने के लिए रख देना है। अब इधर बैटर बनाने के लिए हमें लेना है एक बॉल और बॉल में डालेंगे 1/4 कप तेल। यहाँ पर हमें कोई भी हार्ड स्मेल का तेल यूज नहीं करना है, मैंने यहाँ पे सनफ्लावर रिफाइंड तेल यूज किया है। और अब डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर और हाफ कप दूध ऐड करेंगे और दूध को कडल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून विनेगर का यूज किया है। और अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक मिक्स करना है जब तक स्मूथ सा एक लिक्विड मिक्सचर तैयार ना हो जाए। और यहाँ पे हमारा स्मूथ लिक्विड मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम बॉल के ऊपर डालेंगे एक छन्नी और छन्नी में डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप कोका पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसी के साथ मैंने 1 पिंच नमक ऐड किया है, ये टेस्ट इन्हांस करेगा। और इसके बाद इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से छान लेना है। अच्छे से छानने के बाद अब हम यहाँ पे कट फोल्ड करते हुए ड्राई इंग्रेडिएंट को लिक्विड मिक्सचर में अच्छे से मिला लेंगे और एक स्मूथ सा हमें बैटर बना करके तैयार करना है जिसमें कोई लंप ना हो। और यहाँ पे मिलाने के बाद बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून दूध और ऐड किया है और फिर से हम इसे कट फोल्ड मेथड से मिलाते हुए एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे अब हमारा रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बन करके तैयार हो गया है। ठीक इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे बैटर चाहिए। और अब हम इस बैटर को जो हमने मोल्ड ग्रीस करके रखा था उसमें इस बैटर को हमें ट्रांसफ़र कर देना है और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इस मोल्ड को 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि जो एक्सेस एयर हो निकल जाए। और टैप करने के बाद अब हम इस मोल्ड को प्री हीट वाले पॉट में इसे डाल देंगे और इसे ढक करके हमें 40 से 45 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे बेक करना है। 45 मिनट बेक करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टूथपिक की हेल्प से इसे चेक किया है और यहाँ पे टूथपिक एकदम क्लीन है, मतलब हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम इसे ढक करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसके किनारे को हम चाकू के हेल्प से अलग कर लेंगे और पलट कर करके हल्का टैप करते हुए हमें इसे डीमोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे जो केक है बहुत ही आसानी से मोल्ड से निकल गया है और यहाँ पे हमारा केक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही स्पंजी बन करके तैयार हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो बटर पेपर है इसे हमें निकाल लेना है। बटर पेपर निकालने के बाद अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो पीसेस में कट करने से पहले जो ऊपर का हल्का डोम शेप है उसे हमें कट करके हटा लेना है ताकि जो हम पीसेस कट करें वो बराबर कट हो। और केक कट करने के लिए हमेशा यहाँ पे दांत वाला और पतला लंबा नाइफ हमें यूज़ करना है, ठीक इस तरह का। इससे केक बहुत ही अच्छा और बराबर कट होगा। ऊपर का डोम शेप कट करने के बाद अब हम केक को पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले हमें इसे मार्क करना है। मैं यहाँ पे इसे 3 पीसेस में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 मार्क इस तरह से लगा लिया है और मार्क लगाने के बाद अब हम धीरे धीरे इसे पीसेस में कट करेंगे। और यहाँ पे हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसे कट करना है, नहीं तो ये टूटने लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पे धागे का भी यूज़ कर करके इसे पीसेस में कट कर सकते हैं। और यहाँ पे पीसेस में कट करने के बाद जो हमारा केक अंदर से आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है, एकदम से जालीदार बन करके तैयार हुआ है। और इसी तरह हमें दूसरे पीसेस को भी कट करके निकाल लेना है। और यहाँ पे हमारा तीनों पीस बहुत ही परफेक्टली कट हुआ है। अगर आप दांत वाला और पतला लंबा नाइफ यूज़ करेंगे तो केक का पीसेस बहुत ही परफेक्टली कट होगा। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो इसके लिए मैंने एक बॉल में 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड किया है और इसी के साथ 1/4 कप पानी ऐड कर करके इसे अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पे हमारा शुगर सिरप बन करके तैयार हो गया है और इसे भी साइड में रखेंगे। और अब हम लेंगे चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है और इसे हम पीलर के हेल्प से हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चॉकलेट को इस तरह से अच्छे से ग्रेट कर लिया है।
ग्रेट करने के बाद अब हम इस चॉकलेट को फ्रीज में डाल देंगे, नहीं तो ये बाहर में मेल्ट होने लगेगा। अब हम लेंगे एक बॉल और बॉल में डालेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पे हमें चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेना है और फिर इसे हम इलेक्ट्रिक मिक्सर के हेल्प से अच्छे से इसे बीट कर लेंगे। और यहाँ पे इसका स्पीड हमें लो रख करके इसे बीट करना है और 3 से 4 मिनट तक बीट करने के बाद जब सॉफ्ट पीक आने लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। मैंने यहाँ पे 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड किया है और फिर से हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्पीड को थोड़ा बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद 4 से 5 मिनट तक और बीट करेंगे। 4 मिनट कंटिन्यूसली बीट करने के बाद यहाँ पे स्टिफ पीक बनने लगा है। तो अब हमारा यहाँ पे जो व्हिपिंग क्रीम है अच्छे से व्हिप हो गया है। तो अब हम आइसिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे टर्न टेबल और इस पे डालेंगे केक बेस और इस पे थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम हमें लगा लेना है। और इसके बाद हमें फर्स्ट लेयर लगाना है, जो हमने पीसेस कट करके रखा था केक का, उसका फर्स्ट लेयर हम यहाँ पे लगाएंगे। और इसके बाद ऊपर से जो हमने शुगर सिरप बना करके रखा था उसे हम केक के ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा केक है ना मॉइस्ट रहेगा। और इसके बाद हम जो व्हिपिंग क्रीम व्हिप करके रखे थे इसे हम लगाएंगे और इसे अच्छे से केक के ऊपर हमें फैला लेना है। फैलाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ चेरी को चॉप कर करके इसके ऊपर डाला है और फिर से व्हिपिंग क्रीम से इस चेरी को कवर कर लेंगे, ठीक है इस तरह से। इसे केक के ऊपर हमें अच्छे से फैला लेना है और फैलाने के बाद अब हम लगाएंगे दूसरा लेयर। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे केक का दूसरा पीस। यहाँ पर हमें सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है, मतलब फिर से हम शुगर सिरप डाल कर करके केक को अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। और मॉइस्ट करने के बाद अब हम फिर से डालेंगे व्हिपिंग क्रीम और इस क्रीम को हमें केक के ऊपर इवेनली चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है। फैलाने के बाद हम वापस से डालेंगे चेरी। आप चाहे तो चेरी की जगह चोको चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चेरी डाल करके ऊपर से फिर से वापस से क्रीम डाला है और क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और स्प्रेड करने के बाद अब हम केक का लगाएंगे लास्ट लेयर, मतलब थर्ड लेयर। और यहाँ पे केक का थर्ड लेयर डालने के बाद ऊपर से हम फिर से शुगर सिरप से इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और वापस से हम व्हिपिंग क्रीम डाल करके इसके अपर लेयर को अच्छे से कोट कर लेंगे, मतलब कवर कर लेंगे। और फिर इसके साइड को भी हमें व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से इसको कवर कर लेना है ताकि इसका जो क्रम्प हो वो भी अच्छे से कवर हो जाए, मतलब कोट हो जाए। और अब यहाँ पे हमारा केक का क्रम्प अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम का लेयर। तो यहाँ पे वापस से मैंने डाला है व्हिपिंग क्रीम और पैलेट नाइफ के हेल्प से इसे हमें अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेना है ऊपर में और इसके चारों तरफ हम अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद अब हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे पैलेट नाइफ को क्लीन कर करके हमें इसे अच्छे से फिनिशिंग देना है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम हल्का मेल्ट होने लगा है, जिसकी वजह से फिनिशिंग थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है। और अब यहाँ पे फिनिशिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने चॉकलेट को ग्रेट करके रखा था उसके क्रम्ब से अब हम इसके साइड को अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे कोट कर लिया है। और कोट करने के बाद जो एक्सेस चॉकलेट है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसके साइड को टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे, ठीक है इस तरह से घुमाते हुए हमें क्लीन कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को भी है ना चॉकलेट क्रम्ब से कोट किया है। आप चाहे तो यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम से फ्लावर बना सकते हैं और फिर ऊपर से मैंने चेरी से इसे डेकोरेट किया है इस तरह से। और यहाँ पे अब हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ब्लैक फॉरेस्ट केक बन करके तैयार हो चुका है। और केक को अच्छे से सेट होने के लिए हमें 1 से 2 घंटा के लिए इसे फ्रीज में रख देना है ताकि केक अच्छे से सेट हो जाए। और 2 घंटा बाद जब केक अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ब्लैक फॉरेस्ट केक बन करके तैयार हो चुका है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे सर्व किया है। यहाँ पे आप इसका लेयर देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। आप लोग भी इस केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके तैयार होता है। मैं शेयर कर रही हूँ हर किसी का फेवरेट सॉफ्ट और स्पंजी चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसे आप किसी भी ओकेजन पे, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे केक मोल्ड और इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि केक आसानी से इसमें से डीमोल्ड हो जाए। और इसे हम बटर पेपर से लाइन अप करके वापस से फिर से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसे अब हम साइड में रखेंगे। और इधर अब हम लेंगे एक बड़े साइज का बॉल और इसमें डालेंगे 1/2 कप हल्का गुनगुना दूध। और इसे कडल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग विनेगर ऐड किया है और इसे अच्छे से मिलाते हुए दूध को कडल कर लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड तेल। यहाँ पे आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, बट हार्ड स्मेल वाला तेल हमें यूज़ नहीं करना है। और इसी के साथ हाफ कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए एक क्रीमी मिक्सचर हमें तैयार करना है। और यहाँ पे हमारा क्रीमी लिक्विड मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे एक छन्नी और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून कोका पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और फिर इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें यहाँ पे अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लंप हो वो निकल जाए। और छानने के बाद यहाँ पे हम ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से हमें मिला लेना है। तो हम यहाँ पे कट फोल्ड मेथड का यूज़ करते हुए इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक लम्प फ्री रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून दूध और ऐड किया है। और फिर से कट फोल्ड मेथड का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे इसे मिला लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारा बहुत ही परफेक्ट रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इस बैटर को ग्रीस किए हुए मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस मोल्ड को हमें 2 से 3 बार टैप कर लेना है ताकि इसमें जो एयर हो वो निकल जाए। और फिर यहाँ पे मैंने प्री हीट होने के लिए एक भगोना में नमक डाल करके रख दिया था। तो इसमें अब हम स्टैंड डाल करके इस मोल्ड को डाल देंगे और फिर इसे कवर कर करके हमें लो फ्लेम पे इसे 40 to 45 मिनट के लिए बेक कर लेना है। और 45 मिनट बाद हम यहाँ पे एक टूथपिक के हेल्प से इसे चेक कर लेंगे और यहाँ पे हमारा टूथपिक एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम इस केक को ढक करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इधर अब हम शुगर सिरप बनाने के लिए लेंगे एक बॉल और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर, हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1/4 कप पानी डाल करके इसे अच्छे से मिलाते हुए शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। और अब हम चॉकलेट गनाश बनाने के लिए एक बॉल में लेंगे 100 ग्राम के लगभग चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है और इसमें हम 50 ग्राम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, 1 चम्मच के लगभग बटर ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पे माइक्रोवेव में मैंने इसे 1 मिनट के लिए मेल्ट कर लिया है और फिर स्पून के हेल्प से अच्छे से मिलाते हुए हम चॉकलेट गनाश यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। तो इसे भी हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। और यहाँ पे अब हम लेंगे एक बॉल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पे हमें चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेना है और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक विस्कर के हेल्प से यहाँ पे इसे अच्छे से विस्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम इसका स्पीड लो रखेंगे और बाद में हम इसका स्पीड मीडियम टू हाई कर करके इसे अच्छे से विस्क करेंगे। और यहाँ पे जब सॉफ्ट पीक बनने लगेगा तो हम यहाँ पे हाफ टी स्पून के लगभग कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बट ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ पे फिर से हम स्पीड को हाई कर करके इसे विस्क करेंगे। तो हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक इसमें स्टिफ पिक ना आने लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिफ पिक आ गया है। तो यहाँ पे हमारा व्हिपिंग क्रीम बन करके तैयार हो गया है। और अब हम इधर केक को चेक कर लेते हैं जो हमने ढक कर के ठंडा होने के लिए छोड़ा था। यहाँ पे केक अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसके किनारे को हम नाइफ के हेल्प से अलग करते हुए इसे हमें डीमोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा केक है बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गया है और यहाँ पे हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी स्पंज बन करके तैयार हुआ है। तो अब हमें इसे पीसेस में कट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पतला वाला नाइफ लिया है, ठीक इस तरह का नाइफ हमें लेना है, इससे बहुत ही आसानी से यह इक्वल पीसेस में कट हो जाता है। तो सबसे पहले ऊपर का जो डोम शेप है उसे हम कट करके हटा लेंगे और फिर नाइफ से हम 2 इक्वल पार्ट में पहले मार्क कर लेंगे और फिर हम इसे इक्वली पीसेस में कट कर लेंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो नाइफ की जगह थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली केक लेयर में कट हो गया है। तो अब हमें इसे असेंबल करने के लिए लेना है टर्न टेबल और इसमें नीचे में थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा करके हम फर्स्ट लेयर डालेंगे और फिर इस केक के लेयर को मॉइस्ट करने के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर सिरप जो हमने बना करके रखा था। तो उसे हमें अच्छे से यहाँ पे चारों तरफ लेयर पे पोर करना है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पे पैलेट नाइफ के हेल्प से हम व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से केक के लेयर के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे दूसरा लेयर रखेंगे और दूसरा लेयर को फिर से हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और वापस से फिर से अब हम इसके ऊपर डालेंगे व्हिपिंग क्रीम और पैलेट नाइफ के हेल्प से इस व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से लेयर के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर थर्ड लेयर और इसे भी हम पहले शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम डाल करके पैलेट नाइफ्स के हेल्प से इसे अच्छे से हमें स्प्रेड करते हुए हमें यहाँ पे इसका क्रम्ब कोटिंग कर लेना है।
तो कोई भी केक में सबसे पहले हमें क्रम्ब कोटिंग करना है, तो इसमें आप क्रीम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह मैंने इसके किनारे को भी अच्छे से कोट कर लिया है और यहाँ पे हमारा क्रम्ब कोटिंग हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा व्हिपिंग क्रीम और फिर पैलेट नाइफ के हेल्प से इस क्रीम को अच्छे से केक के ऊपर हम फैला लेंगे और केक को हमें यहाँ पे क्रीम से अच्छे से कोट कर लेना है। और इस तरह से मैंने इसके किनारा को भी क्रीम से अच्छे से कोट कर लिया है, ठीक इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा केक है बहुत ही परफेक्टली क्रीम से कोट हो गया है। और अब यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ व्हिपिंग क्रीम है तो उसे हम यहाँ पे एक पाइपिंग बैग के अंदर भर देंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग और इसके अंदर स्टार नोजल डाल कर करके ग्लास के अंदर इस पाइपिंग बैग को हम रखेंगे और इसके अंदर जो बचा हुआ क्रीम है मतलब व्हिपिंग क्रीम है उसे हम इस तरह से फिल कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो पाइपिंग बैग है वो भी क्रीम से फिल होकर के तैयार हो गया है। और अब हम इधर केक को कोट करेंगे चॉकलेट गनाश से जो हमने बना करके रखा था। तो इसके ऊपर अब हम चॉकलेट गनाश को पोर करेंगे और पैलेट नाइफ के हेल्प से इसे अच्छे से केक के ऊपर हमें स्प्रेड कर लेना है। तो इसी तरह हम केक के टॉप और साइड वाले पार्ट को चॉकलेट गनाश से अच्छे से कोट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉकलेट गनाश से ये अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हम इस केक को केक प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे और इस टर्न टेबल को क्लीन कर करके इसे टर्न टेबल के ऊपर रख करके अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। जो हमने व्हिपिंग क्रीम पाइपिंग बैग में भर करके रखा था उसी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फ्लावर का शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह हम पूरे केक के ऊपर अपने पसंद का डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने केक के साइड में भी डिज़ाइन बना करके तैयार किया है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हमारा केक बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़े से गोल्डन कलर के स्प्रिंकल से इसे गार्निश किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। और अब यहाँ पे केक को सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रीज में रख देंगे। और 10 मिनट बाद चलिए अब हम इसके अंदर के टेक्सचर को आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट करने के बाद बहुत ही परफेक्ट लेयर के साथ हमारा यह केक बन करके तैयार हुआ है। आप लोग भी इस सॉफ्ट और स्पंजी चॉकलेट केक की रेसिपी को किसी भी ओकेज़न पे, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ओके बाय।